बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी के यूपी बीजेपी का अगला अध्यक्ष बनने की पूरी संभावना है। यहां तक कि पार्टी के सूत्र ये भी बता रहे हैं कि उनका निर्विरोध चुना जाना लगभग निश्चित हो गया है। अब क्योंकि पंकज चौधरी ने अपना नामांकन दाखिल किया, वो भी खुद सीएम योगी आदित्यनाथ उनके प्रस्तावक बने हैं। 14 दिसंबर को यूपी बीजेपी को एक नया अध्यक्ष मिल जाएगा और मौजूदा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है। तो ऐसे में जानना जरूरी यह है कि पंकज चौधरी आखिर हैं कौन और यूपी के राजनीति में कितना असर होगा। महाराजगंज से 7 बार के लोकसभा सांसद और ओबीसी कुर्मी समुदाय के नेता पंकज चौधरी को बीजेपी उत्तर प्रदेश में आगामी राजनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में देख रही है। बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान ओबीसी सीट और जो वोट बैंक है, विशेष रूप से कुर्मी समुदाय में भारी असंतोष का सामना करना पड़ा था और नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को उसी असंतोष को दूर करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। अगर पंकज चौधरी यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष चुने जाते हैं तो मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के पड़ोसी जिलों गोरखपुर और महाराजगंज से ही होंगे। पंकज चौधरी आखिर कौन है, सबसे पहले समझना जरूरी यह है। 20 नवंबर 1964 को गोरखपुर में जन्मे पंकज चौधरी भारतीय राजनीतिक और लोक सेवा में एक प्रमुख व्यक्तित्व है। वर्तमान में 2021 में वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में कार्यरत, 17वीं लोकसभा में महाराजगंज निर्वाचन क्षेत्र से एक दृढ़ प्रतिनिधि रहे हैं और लगातार 6ठी बार निर्वाचित हुए। देखिए, निश्चित तौर से बहुत महत्वपूर्ण दिन है। उत्तर प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष चुनने के लिए पूरे प्रदेश से हमारे सभी विधायक भी आए हैं, लोकसभा के सभी सदस्य भी आए हैं। उसी के तहत मैं भी आया हूं। बैठक होगी, पार्टी जो निर्णय लेगा उस पर होगा। और पंकज चौधरी की अगर बात करें तो इनकी पहले संपत्ति जानना जरूरी है। तो इनके कुल संपत्ति कितनी है, तो जो जानकारी सामने आई है कि 36 करोड़ 73 लाख रुपए की संपत्ति है। गोरखपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने ग्रेजुएशन किया है और 1990 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में नगर निगम के उप महापौर के तौर पर इन्हें चुना गया। 1989 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर निगम के सदस्य के रूप में ये नियुक्त हुए और तब से अब 2024 में उन्होंने बीजेपी के बैनर तले महाराजगंज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की और एक महापौर से उप महापौर से सफर शुरू करके आज मंत्रालय तक और अब उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। शुक्रवार देर रात तक संगठन के भीतर पंकज चौधरी का नाम सबसे मजबूत माना जाने लगा और वे अभी केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री के तौर पर भी काम कर रहे हैं। बीजेपी के बड़े कुर्मी चेहरे के तौर पर पंकज चौधरी की एक अलग पहचान रही है। महाराजगंज लोकसभा सीट से जीत दर्ज कर चुके हैं 7 बार। पंकज चौधरी ने 1989 में गोरखपुर नगर निगम के पार्षद का चुनाव लड़ा था। उसके साथ उनके राजनीति में एंट्री हुई थी और पंकज चौधरी ने इसके बाद अपने काबिलियत के दम पर पार्टी और संगठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अब उनका नाम प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है। 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके घर पर भी गए थे और इसके बाद उनकी खूब चर्चा हुई थी कि पंकज चौधरी आखिर कौन है जिनके घर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए जारी जो कयासबाजी है, उसके बीच में पार्टी का फोकस साफ तौर पर ओबीसी चेहरे पर नजर आ रहा है ताकि वोट बैंक को भी बिटोरा जा सके। विपक्ष के जो पीडीए का फॉर्मूला है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इसके राजनीति के काट के तौर पर बीजेपी ने एक बार फिर से ओबीसी नेतृत्व का भरोसा जताने की तैयारी कर ली है और इसी कारण केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी के अलावा कैबिनेट के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह हैं, धर्मपाल सिंह हैं, केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा हैं, राज्यसभा सांसद बापू राम निषाद हैं, रेखा शर्मा हैं, साध्वी निरंजन ज्योति हैं, जैसे कई नामों की चर्चा है और इन सब नामों में सबसे ऊपर है पंकज चौधरी। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बीजेपी के 17वें प्रदेश अध्यक्ष हैं। 1980 में पार्टी की स्थापना के बाद पहले प्रदेश अध्यक्ष माधी प्रसाद त्रिपाठी यहां पर बने।
2017 तक प्रदेश बीजेपी की कमान ज्यादातर ब्राह्मण और क्षत्रिय नेताओं के हाथों में रही, लेकिन पिछले करीब करीब एक दशक में पार्टी की राजनीति ओबीसी केंद्रित हो गई है। साल 2016 के बाद अब तक 4 प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं, जिनमें से 3 ओबीसी वर्ग के ही हैं। इसमें देखेंगे तो 2016 से 2017 में केशव प्रसाद मौर्य, 2019 से 22 तक रहे स्वतंत्र देव सिंह, 2022 से अब तक भूपेंद्र चौधरी प्रदेश के अध्यक्ष रहे और इस बीच में 2017 से 2019 तक डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने भी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली थी। इस हिसाब से देखें तो पंकज चौधरी अगर बनते हैं तो एक खास पकड़ वोट बैंक में पकड़ मानी जाएगी और ऐसा माना जा रहा है कि ओबीसी वर्ग के कुर्मी जाति के नेताओं को सबसे पहले प्राथमिकता दी जा सकती है। अध्यक्ष पद के रेस में सबसे ऊपर नाम इसलिए पंकज चौधरी का ही है ताकि 2027 में जो विधानसभा चुनाव है उसमें बीजेपी को फायदा मिल सके। अब देखना यह होगा कि 2027 की जो प्लानिंग बीजेपी अभी से कर रही है उसमें पंकज चौधरी अगर चुने जाते हैं तो फिर कितना बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। जो विपक्ष का पीडीए फॉर्मूला है उसमें पीडीए वर्सेस ओबीसी की लड़ाई में कौन किस पर कितना भारी होता है। कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल ये जानकारी आप तक सही पहुंची हो तो हमारे चैनल से जुड़िए और देखते रहिए न्यूज़ तक। आसान भाषा में देखना है तो कल्पना करो कि आपका जो शरीर है वो एक गांव है और गांव में कंस्ट्रक्शन चल रहा है और कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए आपको ईंट। वो ईंट मतलब जो आप खाते हो, शुगर, जो फूड आप खाते हो, वो ईंट आपके बॉडी में आते हैं और एक फैक्ट्री लगी हुई है, उसका नाम है पैंक्रियाज। और पैंक्रियाज में 100 मजदूर काम करते हैं, उनका नाम है इंसुलिन। तो अभी टाइप 1 और टाइप 2 में फर्क देखिए। टाइप 1 में कोई मशीन गन लेके आता है और सर वो मजदूरों को उड़ा देता है, मजदूरी खत्म। तो अगर मजदूर खत्म तो जो ईंट आते हैं वो वहीं पड़े रहेंगे, कदर जाएंगे ही नहीं और आप मर जाओगे। तो उसका बचने के लिए एक ही इलाज है और वो इलाज है बाहर से मजदूर लाना, मतलब इंसुलिन का इंजेक्शन लेना। ठीक है, ये हो गया टाइप 1। टाइप 2 में क्या होता है, वो मजदूर काम ही नहीं करते, मजदूर होते हैं लेकिन काम नहीं करते। तो इसके लिए हम दवाई देते हैं, कसरत करते हैं। तो अगर ये ईंट शरीर में आते हैं, वो अगर मजदूर उन्हें ठिकाने नहीं लगा रहे तो ईंटों की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि वो गांव के नाले में गिरती है, मतलब पेशाब। पेशाब में जब शुगर निकलती है, ईंटें निकलती है, तब उसके साथ पानी खींचती है। उसी वजह से बहुत पेशाब जाना, बहुत प्यास लगना, बहुत भूख लगना, वजन अचानक कमती होना, ये डायबिटीज के लक्षण है, टाइप 1 या टाइप 2 के। अभी टाइप 1 में और एक फंडा है। टाइप 1 में क्या होता है, वो मजदूरों को कोई मारने को आता है लेकिन 100 के 100 नहीं मरते, अच्छा। कभी कभी 70 मरते हैं और वो जो 30 लोग हैं वो बाद में मरने वाले हैं।